बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जी आज मैंने बनाए थे आलू गोभी, जो कि बहुत मज़ेदार और यमी यमी से बन के रेडी हुई थी ये डिश। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। जहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए थे और 1 किलो के करीब गोभी है और 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, सब्ज़ मिर्चें थी और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है और उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल का डाल दिया और इसमें मैंने साफ़ करके धो के रखी हुई थी कैबेज। तो मैंने ऑयल में डाल के अब मैं इसको फ्राई करूँगी। वैसे तो आलू गोभी बहुत तरीक़ों से बनती है, तो आप इस तरीके से भी बना के ट्राई कीजिएगा और बहुत ही यम्मी से बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे मैंने गोभी फ्राई करके निकाल ली थी और उसके बाद मैंने कटिंग किए हुए आलू, जो कि मैंने स्टेनर करके रखे हुए थे, इसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, तो वो भी मैंने इसी ऑयल में डाल के फ्राई कर लिए थे। और फ्राई करने के बाद ये भी रेडी हो चुके थे, तो फिर इन दोनों को मैंने एक बोल में निकाल लिया था और आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। तो अब बारी आई है इनको पकाने की। तो हाफ़ कप ऑयल मैंने और डाल लिया था पतीली में। तो इसमें मैंने गोल तड़के वाली मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने अजवाइन और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाल के हल्का से इसको सोते करके इसमें मैंने कटिंग किया हुआ प्याज और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी। तो फिर इनको मैंने मिक्स करके हल्का सा इसको मैं गोल्डन सा कलर दूंगी और फिर इसको गोल्डन करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और सब्ज़ मिर्ची भी ऐड करके फिर इनको मैंने अच्छी तरह से सोते किया था, फ्राई किया था, क्योंकि लहसुन डालने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है जब ऑयल में इसको फ्राई करें। तो मैंने इसको फ्राई करके इसको रेडी सा कर लिया था। गोल्डन जब कलर में आ चुका था तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो फिर इसमें मैंने जो कद्दूकस किए हुए थे टमाटर और सब्ज़ मिर्च वो भी इसमें ऐड कर दी। तो इसको ऐड करने के बाद इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस डाल दिए, जिसमें 1 टेबलस्पून नमक था, 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी थी और 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली क्रश शामिल कर दी थी। तो फिर इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी कलर के लिए। तो फिर इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स करके हल्का सा इसमें पानी लगा के तो इसको 5 मिनट के लिए मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था। स्टीम पे छोड़ने के बाद ऑयल ऊपर आ चुका था और मसाला काफ़ी हद तक की भुनाई हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून दही के शामिल कर दिए। तो इसको भी डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको फिर 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा के स्टीम पे छोड़ दिया था। और जब ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से हमारा मसाला काफ़ी हद तक इसकी भुनाई हो चुकी थी और ऑयल सेपरेट हो चुका था। तो मैंने फिर भी इसकी अच्छी तरह से भुनाई की, क्योंकि मसाले की भुनाई होगी तो सालन का टेस्ट ज़बरदस्त सा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने फ्राई की हुई गोभी और आलू इसमें शामिल कर दिए और बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं और काफ़ी हद तक ये कुक हो चुकी हैं। तो बाकी इसको हम मसाले में डाल के कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा और सूखा धनिया का पाउडर शामिल कर दिया था और ये सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दूँगी और जब ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह गोभी आलू दोनों गल चुके थे और बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी सी डिश बन के रेडी हुई थी और बहुत मज़े की यमी सी हुई थी और तमाम चीज़ें यहाँ पे गल चुकी हैं। मैंने छुरी की मदद से चेक कर ली हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें गल के रेडी हो चुकी हैं और इसकी थोड़ी सी बुनाई करके फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो बहुत क्विक से बनी हुई ये रेसिपी है और बहुत यमी सी है और पराठे के साथ तो इसका बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने एक प्यार से बाउल में तैयार करके सालन को शिफ्ट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत खूबसूरत है और देखने में जितनी खूबसूरत है खाने में उतनी ही टेस्टी और यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो ये आलू गोभी स्पाइसी ही बने तो इनका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल के धनिया और सूखी मेथी के साथ सब्ज़ मिर्च के साथ इसको गार्निश कर लिया था।
तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपके प्यार का बहुत शुक्रिया कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने प्यार का इजहार करती हैं और बताती हैं कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी बहुत पसंद आती हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और इन्जॉय करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।